अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम जल्दी से पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। हया सर्दी से थर थर कांप रही थी। अभी अंश के ही कपड़े पहने हुए थे और किचन में अंश के हुक्म से नाश्ता बना रहे थे। चूल्हे के पास काम कर रही थी, पर फिर भी सर्दी से दांत बज रहे थे। हया को तो वैसे ही सर्दी लगती थी, पर आज तो अंश ने ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर दिया था। नाश्ता लगाकर टेबल पर लगाकर खुद अपनी चाय लेकर अंदर जाने लगी थी कि आते हुए अंश ने उसके हाथ से चाय लेकर टेबल पर रखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गिद्ध हिसाब बना लिया था। अब भी सर्दी लग रही है क्या? उसके कांधे पर सर रखकर उसके कान में बोल रहा था। उसके होंठ उसके कान को छू रहे थे। वो उसे गौर से देख रहा था, जो उसकी पैंट शर्ट पहने हुए, आंखों पर ग्लासेस लगाए क्यूट सा छोटा सा लड़का ही लग रहा था। अंश उसे देखकर मुस्कुराया था। अंश, मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर जाना है, वो उससे घबराते हुए बोली थी। चली जाना, पहले नाश्ता कर लो। उसे साइड चेयर पर बिठाकर उसकी चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए बोला था। नहीं, मैं चाय ही लूंगी बस। वो चाय उठाते हुए बोली। रखो इसे वापस और खाओ उसे पहले, वो गुस्से से बोला था। जान देखिए अपनी, इतनी सी हो, खाओगी तो खाओगी, नहीं तो क्या बनेगा तुम्हारा? वो अब खुद उसके मुंह में नवाला डालते हुए बोला था, जो उसने मुंह बनाकर खाना शुरू कर दिया था। चलो अब मुझे भी खिला दो। अनस अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए बोला था और हया उसे आंखें दिखाते हुए खिलाने लगे थे। पागल इंसान, मैं नहीं खिला रही अब तुमको। वो अपने हाथ को खाते हुए उसे दूसरे हाथ से दबाकर बोलती, जिस पर अंश के दांतों के निशान थे, जो अंश ने खाते हुए काटा था। वो अपने हाथ पर फूंक मारकर उसको देख रही थी। आंखों में नमी सी आ गई थी। वो आंखों में नमी लिए हुए अंदर भागी थी और अर्शनी के पीछे गया था, पर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। ओपन इट हया, दरवाजे को बजाकर बोला था। नहीं करूंगी ओपन, जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से। वो सिसकते हुए बोलती। अंश की सब बातें याद आने लगी थी, इसलिए सब दुखों पर रोना बैठ गई थी। वो क्या हो गया? जब अंश को अपनी माजी का पता चलेगा, वो भी मुझे बुरा ही बोलेगा ना। वो भी आकब शाह की तरह सोते हुए उसकी सिसकी निकली थी। क्या करूं मैं तुम्हारा हया? वो दरवाजे के साथ साथ टका कर खड़ा हो गया था। हया, यू आर माई लाइफ। यार बस, कभी कभी थोड़ा सा पोजेसिव और जुनूनी हो जाता हूँ मैं, इसलिए तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो दरवाजे के साथ ही अपना सर टका कर बोल रहा था और अंदर हया बेचैन थी और बाय अंश के दिल को करार नहीं था। माजी, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये मेरी बेटी। आकब शाह छोटी सी गुलाबी गालों वाली मासूम सी बच्ची को बोल रहे थे, जिसको दुनिया में आए हुए अभी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे। नौरीन ने हैरान होकर आकब शाह की तरफ देखा था, जो सोच रही थी कि शायद अब ये इंसान ठीक हो जाएगा। उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ चुका था। उसने रोते हुए उसे अपने साथ लगा लिया था। ये तुम्हारी आशिक की निशानी है ना, इसलिए अपने साथ लगा रही हो ना? ये इसी रात की गलती है ना? नौरीन रो रही थी, पर बोली कुछ नहीं थी। वो उनको बता बता कर थक चुकी थी कि ये उन्हीं की औलाद है। पर आकब शाह पहले पहले तो ठीक था, पर जब उसे इल्म हुआ कि उनकी बेटी पैदा हुई है, तो वो नौरीन पर इल्जाम ही लगाया जा रहा था, जिसको वो बस बेबसी से सहारे थे। पर वो नहीं जानती थी कि यही चीज आगे जाकर उसकी बेटी के लिए कितने नुकसान देने वाली है। आदिल साहब अस्पताल में आए थे बच्ची के लिए कुछ सामान लेकर, जिनको देखकर सही मन में नौरीन के रंग उड़ गए थे। आओ आओ, तुम भी आओ, तुम्हारी तो औलाद है, तुम्हारे पास ही तो रात गुजार कर आई थी ये, ले जाओ उसे, अपनी बच्ची को, दफा हो जाओ। आपका शाह नौरीन के साथ लगे हुए छोटे से वजूद का हकारा से देखते हुए बोले थे। तुम एक गिरे हुए इंसान हो आकब शाह, आदर इतना गिरा कि अपनी मोहब्बत को पैसे देकर बर्बाद कर दे। तुमने नौरीन को मेरे पास पैसों के लिए भेजा जरूर था, पर जिस तरह वो पाक साफ मेरे पास आई थी, इसी तरह वो तुम्हारे पास गई थी। मेरी मोहब्बत में अभी भी इतनी नहीं गिरी कि मैं उसे रस्वा करूं। अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले थे और रोती हुई नौरीन को एक नजर देकर वहां से मुड़कर चले गए थे। बातें करने में तो आगे ये माहिर है, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि इतनी रकम उसने तुमको छुए बिना दे दी थी। आकब शाह नौरीन पर अपना जहर उगल कर वहां से चले गए थे। हया हो तुम मेरी, मेरी हया की निशानी, मेरी हया जो कि हमेशा मेरी पाकीज़गी की गवाही देगी। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे। नौरीन वहां पर अकेली बैठी अपनी बेटी की किस्मत की दुआएं अल्लाह से मांग रही थी, पर किस्मत में हया के लिए कितनी तकलीफें लिखी थी कोई नहीं जानता था। वक्त का काम था गुजरना, वक्त गुजर रहा था, पर आकब शाह का रवैया दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा था। और प्रिया की बताइश पर उनको कुछ गलत तो नहीं सुनना पड़ा था। वो उसे अपना खून मानते थे, इसलिए उसे गोद में ले भी लिया था, पर वक्त के साथ उसे भी दूर हो गए थे। नौरीन हया लोगों के स्कूल में ही टीचर थी। प्रिया और हया दोनों साथ जाती थी। माँ के नौरीन ही घर को चला रही थी। आकब शाह सिर्फ अपनी दुनिया में मगन था। आदल के दिए पैसों से वो अपनी हर जरूरत पूरी कर रहा था, पर अपनी बीवी और बेटियों को मुकम्मल भूला अपनी दुनिया में मस्त था। जब पैसे खत्म हो गए तो वो रोजाना नौरीन को मारने लगा। उसको बोलो अपने बाप से पैसे लेकर आए। वो हया की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया था। तुम्हारे आशिक की औलाद है ना ये? नौरीन आकब की तरफ नहीं हया की तरफ देख रही थी, जो कि सुन रही थी, अपने बाप की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। हया और प्रिया को बाप की बेरूही ने वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। बाबा, अब मेरे बाबा है ना, मैं आपकी बेटी हूँ। वो रोते हुए बोलती। नहीं, नहीं हो तुम मेरा, नहीं हो, अपनी माँ के आशिक का गंदा खून हो। वो उससे बेल्ट से मार रहा था और प्रिया थोड़ा कुछ दूर खड़ा उसे देख रही थी, आंखों में खौफ था। बाबा नहीं मारे, बाबा प्लीज नहीं मारे।
वो रोते हुए चिल्ला रही थी। प्रिया अपनी बहन को देखकर डर कर वहीं पर खड़ी रोए जा रही थी। नौरीन अपने आप को संभालकर उस तरफ आई थी और हया को अपने आगोश में ले लिया था। अब आकब शाह के बैट नौरीन के ऊपर बरस रहे थे और लफ्ज ये सब बर्दाश्त करती, पर तीन वजूदों को सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। आकब शाह का अपना कहर उन पर डालता हुआ सबको अकेला छोड़कर जा चुका था। मामा, आपने बोला था मैं बाबा की प्यारी बेटी हूँ, वो क्यों बोल रहे हैं मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? वो रोते हुए नौरीन को बोल रही थी, जिनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर यह सब रोजाना का मामूल होने लगा था। हया बाप के आने पर जल्दी से फ्रिया को अलमारी में छुपा देती और खुद मामा के साथ अपने बाप का हर जहम सहती, अपनी माँ पर लगी तोहमत और अपने वजूद के अंदर ही अंदर गंदा कहने लगी थी। मामा, मैं गंदी हूँ ना? बाबा आपको मेरी वजह से मारते हैं ना? क्यों ना मैं बुरी हूं ना? वो रोते हुए बोलती और नौरीन अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगा लेती थी। हया, क्या हुआ मेरा बच्चा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? नौरीन सुबह सुबह हया को उठाने आई थी, जो कि लेटी हुई थी। नहीं अम्मा जानी, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आप आज मुझे ना लेकर जाएं। वो उनको प्यार करते हुए बोलती। ओके मेरी जान, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसके माथे पर प्यार देकर नाश्ते का कैक कप बाहर निकल गई थी और हया अपने बिस्तर से उठी थी और किचन में जाकर चाकू लिया था और अपनी वेन पर डाकर मार दिया था। और यही अमर दूसरी साइड पर भी किया था। अब मामा, आपको बाबा नहीं मारेंगे। रोते हुए छोटी सी बच्ची ने मुस्कुराकर कहा था। कोई नहीं कह सकता था कि छोटी सी बच्ची ने किया है। नरीन, जो कि अपना रजिस्टर फाइल लेने आई थी, हया को ऐसे देखकर दंग रह गए थे। रोते हुए कैसे उन्होंने हया को अस्पताल शिफ्ट किया था ये वही जानती थी। कट इतने गहरे नहीं थे। नरीन दरवाजे के साथ सर लगाकर खड़ी थी, जहाँ सामने ही इसकी छोटी सी बच्ची छोटी सी जान पट्टियों में लिपेटी हुई थी। उनकी सिसकी निकली थी, जो उसकी दोस्त की शानजे ने सुनी थी और उसे अपने साथ लगा लिया था। शानजे, मेरी बच्ची का बचपन तक मार दिया इस इंसान ने। वो देखो कैसे उसने खुद को मारने की कोशिश किया, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मामा, बाबा आपको मेरी वजह से मारते हैं ना? प्रिया भी पास खड़ी घबराई हुई खड़ी थी और अपनी माँ और बहन को देख रही थी। वक्त से पहले बड़ा कर देता हया को उन सब गमों ने। उसे तुमको ही संभालना है। उसे डॉक्टर ने बोला है कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो फिर से ऐसा कर सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। शानजे उसे समझाते हुए बोल रही, जिसको नौरीन ने हैरान होते हुए सुना था और फिर शानजे के साथ लगी भी फूट फूट कर रोने लगे थे। हाल वो दोनों शॉपिंग करके घर वापस जा रही थी और प्रिया घर में बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उफ, कितना ट्रैफिक है ना इधर। हाजिर सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसा बोला था, कितने दुख देख रहे हो ना तुम लोगों ने, जिनकी वजह से तुम एतबार करना छोड़ चुकी हो ना? वो प्रिया की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर अड़े हुए बालों को पीछे करते हुए बोला था। आकब चाचू, ऐसे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें वापसी से एतबार करना सिखा देगी। वो प्रिया के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखकर खुद से बोल रहा था। जिंदगी हो तुम मेरी, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। प्रिया, वो उसके माथे पर प्यार करके बोला था। तभी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां आगे बढ़ने लगी थी और हाजिर ने भी प्रिया को मुस्कुराते हुए एक नजर देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। घर पहुंचकर प्रिया को उठाकर अपने रूम में की तरफ लेकर जाने लगा था। जेबा, गाड़ी में से शापा निकालकर रूम में दे जाओ। वो सामने खड़ी जेबा को बोलते हुए प्रिया को उठाए हुए ऊपर चला गया था। हाजिर, मैं उठ चुकी हूँ, मुझे छोड़ दें। प्रिया हाजिर से बोलते, जिसने उसको मुस्कुराकर देखा था। हाजिर ने उसको कमरे में दाखिल होकर आराम से बेड पर रखा था। प्रिया जल्दी से अपना हाल तय करते हुए अपने ऊपर कंबल लेकर सोती हुई बन गए थे। कपड़े चेंज कर लो प्रिया, फिर आराम से सो जाना, उठो शाबाश। वो उस पर से कंबल उतारते हुए बोला था। हाजिर, मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी बाद में कर लूंगी ना चेंज। वो दूसरी साइड पर रूह काट गई थी। प्रिया, वो अभी कुछ बोलता कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ था। वो प्रिया से पीछे हो गया था। आ जाए। हाजिर के बोलने पर जेबा कपड़े ढककर वहां से चली गई थी और हाजिर एक नजर प्रिया को देते हुए बाहर बालकोनी में चला गया था। सिगरेट जलाकर लब्बू से लगा लेता। आपने तो बोला था अब सिगरेट छोड़ देंगे। प्रिया उसके पीछे आई थी और उसके मुंह से सिगरेट निकालकर नीचे फेंक दिया था और दोबारा अंदर जाने लगे थे। हाजिर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। उसे सामने करते हुए उसके होंठों को अपने कैद में लिया था, जिससे प्रिया की पूरी आंखें खुल गए थे। उसने खुद को संभालने के लिए हाजिर का बाजू पकड़कर खुद को गिरने से रोका था, जो बुरी तरह से अब उसे अपनी कैद में कर चुका था। अब नहीं पीऊंगा सिगरेट, बस तुम ऐसे ही मुझे अपना आदि बना लो। उसे छोड़ते हुए उसके माथे से अपना माथा टकाकर बोला था, जो गहरे सांस लेते हुए लाल टमाटर हो रहे थे। हाजिर, मुझे जाने दे, मैं चेंज कर लूं। उसका लम्स अपनी गर्दबा में स्कूट करते हुए बोले थे, जो आज उसकी जान लेने के दर पर था। नहीं, अब नहीं जाने दे सकता तुम्हें मैं। सिगरेट से भी ज्यादा तुम्हारा आदी होना चाहता हूँ। उसके कान में सरगोशी करते हुए अपने होंठों से उसके कान की लो को दबाते हुए बोला था। प्रिया ने कामते हुए हाथों से उसे खुद से दूर करना चाहा था। हाजिर प्लीज, मुझे आप सिगरेट पी लें, मुझे जाने दे। प्रिया डरते हुए बोली थी। क्या मतलब? मैं तुम्हारे करीब ना हूँ, बल्कि सिगरेट पी लो तुम? प्रिया वो उसे छोड़ते हुए गुस्से से पीछे हुआ था, रेलिंग के पास खड़ा हो गया था। जाओ यहाँ से, ठीक है, मैं नहीं आता तुम्हारे करीब। वह फिर से गुस्से से सिगरेट निकालकर पीने लगा था। प्रिया के लब बीचे उसे देखे जा रहे थे, जिसने गुस्से से अपना रूह दूसरी तरफ का लिया था और सिगरेट सुलगाकर पीने लगा था। जाओ यहाँ से, अब क्यों खड़ी हो? अब क्या है? वो गुस्से से उसकी तरफ रुख करके चलाया था और प्रिया
डरते हुए 2 कदम पीछे हुई थी, आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए अंदर भागे थे। डैम! हाजन ने गुस्से से सिगरेट को फेंकते हुए रेलिंग पर मुक्का मारा था। कब समझोगी तुम मुझे? क्यों नहीं कर पा रही यकीन? वो गुस्से से कमरे में आया था, जहां पर वो कमरे में मुंह दिए हुए रोने में मसरूफ थे और उसकी सिसकियों की आवाज हाजर के कानों तक पहुंच रहे थे। अब किस बात का रोना है? छोड़ तो दिया है। पास आऊं तब भी रोती हो, दूर जाने को बोलो तब भी रोती हो। प्रिया, तुम चाहती क्या हो? मुझे इतना मत आजमाओ प्रिया कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं और फिर तुम्हारे हाथ खाली हो जाए। उसके चेहरे से कमर उतारकर पीछे करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला था, जिसकी आंखें रोने से लाल हो रही थी। हाजिर को उसके रोने से तकलीफ हुई थी। वो साइड टेबल से कीस उठाकर बाहर जाने लगा था। हाजिर, प्लीज मत जाए। प्रिया उसका हाथ पकड़कर बोल थी, प्रिया मुझे जाने दो। अगर मैं ना गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। हाजिर उसको देखकर बोला था और अपना हाथ उसके हाथ से निकलकर बाहर चला गया था। पीछे उसके कानों में प्रिया की सिसकियों की आवाजें सुनाई दी थी, जिसको लब पीछे उसने इग्नोर किया था और बाहर निकल गया था। अनस सुबह का गया हुआ रात को वापस आया था और रूम की तरफ गया तो दरवाजा अभी भी बंद था। घबराते हुए जल्दी से दरवाजे की कीस लेकर दरवाजा खोला था। हया बिस्तर पे लेटी हुई थी और अंश ने उसकी तरफ बढ़कर उसको देखा था तो उसका चेहरा सुर हो रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। हया, उठो, तुम्हें तो बहुत तेज बाहर है। वो लेटी हुई थी और आंखें रोने से सूजी हुई थी। तुम ठंडे पानी में खड़ा करोगे तो मुझे बाहर ही होगा ना। इतनी सर्दी में कौन करता है ऐसे, वो भी मुझ जैसी नाजुक मिजाज लड़की को। हया लेटे हुए उसका हाथ पीछे झटकते हुए अपना रूह दूसरे सर पर करके बोले थे। उसके बोलने से अंश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हेलो तालब, जल्दी से डाटो लेकर पहुंचो फ्लैट में 10 मिनट के अंदर। हाँ सब ठीक है, हया को बाहर हो रहा है, कहते ही अंश ने फोन बंद कर दिया था और थोड़ी देर बाद तालब डॉक्टर को लेकर आया था और डॉक्टर अब हया को चेक कर रहा था। सब ठीक हो जाएगा, बुखार शायद सर्दी की वजह से हुआ है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये मेडिसिन है, आप इनको दे दीजिएगा। वैसे भी ये वीक है और शायद किसी बात की टेंशन भी है इनको, उनको केयर की जरूरत है। जी शुक्रिया। तालब, इनको ड्रॉप कर दो उनके घर या क्लिनिक। अंश तालब से बोला था और खुद किचन की तरफ चला गया था। वहां उसने हया के लिए सैंडविच और चाय बनाई थी और रूम में लेकर आया था। हया, उठ जाओ, शाबाश, ये खा लो, फिर मेडिसिन भी खानी है। उसके कमर के गिद्ध हिसाब बनाकर उसको उठाते हुए बोला था, इतनी केयर अंश, वो भी मेरी। अंश उसे सैंडविच खिला रहा था। नहीं खाना बस। हया ने 2 बाइट खा के पीछे काट दिया था। ये लो, अब ये भी खा लो, उसे मेडिसिन खाते हुए बोला था। अंश, तुम इसलिए मेरी केयर कर रही हो ना कि मैं मर ना जाऊं। उसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहों को बांधते हुए उसके गले लाकर आंखों को बंद किए बोल रहे थे। फिक्र मत करो, मैं नहीं बनूंगी, बहुत ही डीड हटी हूँ। ये इतना सा बाहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पता है, मैंने 10 दफा खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मैं फिर भी नहीं मरी। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर मुंह बनाते हुए बोली थी। उसकी बात सुनकर अंश ने हैरान होते उसको देखा था। पर जब तुमने मुझ पर तोहमत लगाई, मैं इस वक्त मर गई थी अंश, मेरी मोहब्बत मर गई। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोलते, मेरा बाप भी मेरी माँ पर ऐसी तोहमत लगाता था। मुझे और मेरी मामा के जिस्मों से लेकर रूहों तक को ज़ख्मी कर देता था। तुमने भी ऐसे किया अंश। क्यों? मैं तुम पर एतबार करने लगी थी, मोहब्बत करने लगी थी, मैं भूलने लगी थी अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को, अपने जिस्म पे लगे हुए जख्मों को। पर तुम्हारे लफ्ज़ों ने मुझे फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से मैं निकलना चाहती थी। मैं फिर से वही हया बन गई हूँ जो जाम सहते सहते अंदर से मरने लगती है। मैं जब भी तुम्हारी पनाह में सांस लेने की कोशिश करती हूँ तो मेरी सांसों को छीन लेते हो। अंश उसकी बातों को बेखुद होते हुए सुन रहा था। हया, मैं नहीं जानता तुम इतनी गहरी हो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ जान, और जान हो तुम मेरी। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ अपनी रात के अमल से। अगर मुझे तुम पर एतबार ना होता तो मैं तुमसे कभी भी ये रिश्ता न बनाता। ये एतबार ही है कि मैंने तुमको बीवी का दर्जा दिया है। उसके माथे पर प्यार देते हुए बोला था, जो आंखों को बंद किए हुए खुद से ही बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारे माजी के हर पहलू से वाकिफ हो चुका हूँ। आकब चाचू इतने गिर जाएंगे मैं नहीं जानता। कल रात ही मुझे सब कुछ मालूम हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारे अपने रिश्ते की दीवार को खत्म कर दिया ताकि कोई भी हमारे बीच ना आ सके। वो उसे अपने साथ लगाए बोल रहा था, जो कि गुंदगी की हालत में थी। बाहर और दवाई का असर था। मैं तुमसे अपने हर बुरे रवैये की माफी मांग लूंगा जल्द ही, पर अभी बहुत सी चीजों को सहना होगा, तुम्हें समझना होगा मुझे। उसे बिस्तर पर लटाकर उसके होंठों को अपने होंठों से छूकर बोला था। खुद बालकनी में पहाड़ का खड़ा हो जाता। तुम्हें इस रात जो हुआ, आकब चच्चू का भी हाथ था इसमें। तुम्हारी मामा की तरह तोहमत लगाई थी, वो तुम्हें आज भी अपनी बेटी नहीं मानते। हया, मैं किस तरह तुमको बताऊं, पर जब मैं उनके सामने सबूत दूंगा ना, इनका पछतावा उनका मुकद्दर बन जाएगा। आकब चब के साथ साथ मैं भी तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मैंने तुम पर शक किया, तुम पर तोहमत लगाकर तुम्हें तोड़ दिया, पर जल्द ही सब कुछ समेट लूंगा। कोई भी तुमको मुझसे जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो ठंडी हवा को अपने अंदर उतारते हुए कमरे में आया था जहां पर हया के साथ लेट गया था। उसे अपने सीने से लगा लिया था, जो खुद भी सर्दी से बचने के लिए उसकी आगोश में आ गए थे। उसके सर पर प्यार करते हुए आंखों को बंद कर गया था। उफ खुदाया, मेरा सर। फिया जब उठी तुमने सर पर हाथ रखकर बोलती, रात को रोते रोते कब आंख लगी पता नहीं चला था और अब दिन के 11 हो रहे थे।
मैं इतनी देर सोती रही हूँ। वो अपना सर इतना भारी हो रहा था, वो अपना सर हाथों में गिराकर मुझसे ही बातें कर रही थी। रात को वाक्य सोचकर इधर से उधर देखने लगी थी और हाजिर को उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए हाजिर पर पड़ी, जो कि साथ तेवलियों से देख रहा था। जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर अपने कानों पर फैलाया था, जो कि पास से पड़ा हुआ था। हाजिर उसकी हर हरकत को दिलचस्पी से देख रहा था, पर जाहिर नहीं किया। नींद पूरी हो गई है तो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें हवेली के लिए निकलना है। हाजिर उसे बोलकर सोफे से उठकर बाहर निकलने लगा था। पर हवेली क्यों? आपने ही तो बोला था कि अब यहीं पे रहना है। प्रिया उसे पीछे से आवाज देते हुए बोलती, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम हवेली रहो और मैं यहाँ, ताकि तुम मुझसे दूर रहकर खुलकर सांस ले सको। यहाँ तो मेरा सिगरेट तुम्हें सांस लेने नहीं देगा, और वैसे भी तुम मुझे देखना नहीं चाहती। वो बिना पलटे हुए बोला था और प्रिया शॉक हुई थी। उसकी बातें सुनकर आंखों में नमी आ गई थी। एक लम्हा हादन ने मुर्कुत को देखा था, जिसकी आंखें सुरह और सूजी हुई थी। फिर एक नजर देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। फरिया गिरने के अंदाज से फिर से बेड पर लेटी हुई थी और आंसू आंखों से फिसलने लगे थे और वह बेआवाज आंसू से रो रही थी। हाजिर खुद फरिया को देखकर बेचैन था। किसी पल करार नहीं आ रहा था। उसकी आंखें उसे तकलीफ दे रही थी। बहुत कुछ था उनमें, शिकवा, गम, बहुत कुछ। क्या करूं फरिया? अगवा खुद से दूर तो नहीं करना चाहता, पर हमारे रिश्ते के लिए जरूरी है ये सब, ताकि आप समझ सकें इसको। वो दिल में सोचते हुए बोला था। तभी उसे प्रिया नीचे आते हुए दिखाई दी थी। हाथ में उसका हैंडबैग भी था। चले? प्रिया ने नीचे आकर हाजिर से कहा था। बीबी जी नाश्ता खा लें आप। जेबा प्रिया से बोलती, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं करना। प्रिया बोलते हुए अपने बैग से मोबाइल निकालकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। तुम जाओ जेबा। हाजिर प्रिया की तरफ तेवर चढ़ाकर देखते हुए बोला था। जाओ नाश्ता करो जाकर, हमें निकल आए फिर। वह घड़ी पर वक्त लेते हुए बोला था। मुझे भूख नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए चले निकलते हैं हम। प्रिया बोलते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। प्रिया? हाजिर घुराया था। आपको मेरी परवाह ही नहीं होनी चाहिए। जब वहां मुझे आजाद छोड़ रहे हैं तो ये नाटक भी बंद कर दे। आपको परवाह है मेरी? प्रिया जवाब देते हुए वहां से बाहर निकल गई थी और हाजिर गुस्से से खुद भी बाहर निकल गया था। बिना उसकी तरफ देखे अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए गाड़ी में सवार होकर धड़क से दरवाजा बंद कर दिया था और प्रिया भी दूसरी तरफ आराम से जाकर बैठी थी। हाजिर ने गाड़ी को फुल स्पीड से चलाना शुरू कर दिया था। हाजिर क्या कर रही हैं आप? आस्ता चलाएं प्लीज। प्लीज हाजिर। प्रिया अब उसके हाथ पर हाथ रख कर बोल थी। उसके हाथ रखने से हाजिर ने झटके से गाड़ी को रोका था और उसके हाथ से उसी हाथ को अपने लेकर खींचते हुए अपने सामने किया था। क्यों कर रही हो प्रिया तुम मेरे साथ इस तरह? क्यों मेरी मोहब्बत को आजमाइश बना रही हो दिन ब दिन? क्यों प्रिया क्यों? आकाश आपके किया की सजा मुझे दे रही हो तुम? उसके कानों से थम कर बोल रहा था। हाजिर हर्टिंग में। प्रिया रोते हुए बोलती, उसे लग रहा था उसके कंधे दर्द जाएंगे। डैम इट, यू हर्टिंग मी मोर। हाजिर चिल्लाया था और प्रिया की आंखों से निकलते हुए आंसू को देखकर उसे छोड़ते हुए फिर से गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हो गया था और गाड़ी फिर से हवाओं से बातें करने लगे थे। प्रिया अल्लाह पीछे बैठी रही थी और दोबारा कोई भी लफ्ज नहीं निकाला था। बस अपनी हथेली की पूछ से अपने आंसू को बार बार साफ करती। चेहरा साफ कर अपना ठीक से और सबसे मिलकर सीधा ऊपर अपने और मेरे मुश्तरका रूम में जाना। तमाशा मत क्रिएट करना। मैं थोड़ी देर तक वापस चला जाऊंगा। नहीं रहता तुम्हारे करीब। अब तब तक नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब जब तक तुम खुद ना चाहो। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ हाजिर शाह की हो। हवेली पहुंचकर हाजिर प्रिया से बोला था और गाड़ी पोर्च में खड़ा करके बाहर निकला था और दूसरी तरफ प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला था और अपने साथ लेकर अंदर गया था। प्रिया सबसे मिलकर ऊपर रूम में चले गए थे। हाजिर उसको पुष्ट को ही देखता रह गया था। बाबा मैं भी चलूं अब? थोड़ी ही देर जमीन पर जाऊंगा और फिर शहर के लिए निकल जाना है। बस प्रिया को छोड़ने आया था। 15 दिन है पड़ी और वो एग्जाम दे लेंगे। परसों से शुरू है, इसलिए प्रिया को छोड़ने आया था। हाजिर अकबर शाह से बोलते हुए सबसे प्यार लेकर आखिरी बार ऊपर की तरफ देखा था, जहाँ उसकी दुश्मने जान गई थी। वो फिर बाहर निकल गया था। अंश सुबह उठा था और हया उसके साथ लगी हुई थी। उसने उठते हुए उसके सर पर प्यार किया था और फिर उसका सर तकिए पर रखकर खुद बाहर निकल गया था। बुहार कम से कम हो गया था और दिन का 1 बज रहा था। अंश किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था जब हया उठकर उसके पास आए थे। अंश मुझे भूख लगी हुई है। अंश जो तकरीबन नाश्ता बना चुका था उसकी तरफ देखने लगा, जिसको बहार ने एक ही दिन में क्या से क्या बना दिया था। रंग जर्द हो रहा था। बस बन गया है, चलो बैठो, मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो खाओ। उसके आगे नाश्ता लगाते हुए बोला था, जो अभी भी उसी के कल वाले कपड़ों में थे। तुम्हारे कपड़े रखे हैं मैंने अंदर, खाकर चेंज कर लेना, फिर मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अंश की बात सुनकर हया के खाते हुए हाथ रुक गए थे। वो गौर से उसको देखने लगे थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस भूल में मत रहना कि वहां छोड़कर भूल जाऊंगा तुम्हें मैं। उसके गाप अपना हाथ मिस करते हुए बोला था। वो उसकी नजरों के सवाल और खुद के लिए बेतबारी पड़ चुका था, इसलिए बोला था। ठीक है, वे एक लफ्ज से जवाब देकर नजर को झुका गए थे, पर अब खाई कुछ भी नहीं जा रहा था, इसलिए चाय का सिप लेते हुए उड़कर कमरे की तरफ बढ़ गए थे। हया नाश्ता कौन करेगा? अंश से जाता हुआ देखकर बोला था। बस हो गया, अब भूख नहीं है।
उसे देखे बिना बोली थी और अंश हैरत से उसे देख रहा था, जिसने सिर्फ 2 बाइट ली थी और नाश्ता छोड़कर चली गए थे। अंदर रूम में आकर फुड़-फुड़ कर रोने लगी थी। क्या अंश छोड़ देगा मुझे? वो भी बाकी की तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा? अगर उसे पता चला कि एक रात मैं बाहर गुज़ार कर आई हूँ, तो क्या छोड़ देगा मुझे? जैसे पहले शादी टूट गई थी मेरी, पर अंश से मोहब्बत हो गई है मुझे। अगर उसने भी छोड़ दिया, तो इस दफ़ा सच में मर जाऊँगी मैं। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठी हुई थी और बाहर खड़ा अंश उसकी सिसकियों को दरवाजे के साथ लगा हुआ सुन रहा था। समेटना चाहता हूँ पर अभी वक्त नहीं है हया, जल्दी ही तुम मेरी पनाहों में होगी हया। हया 10 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ, फिर तुम्हें छोड़ आऊंगा। वो बाहर से उसे आवाज़ देता हुआ नीचे की तरफ चला गया था और गाड़ी में बिल्कुल खामोश थी। आज हया अंश से नहीं ला रही थी और ना ही अंश हया से लड़ा था। ध्यान रखना अपना, जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। वो बाहर निकलती हुई हया का हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगाकर बोला था। हया की वेरन आंखों में उसे एक चमक नजर आई थी। फिर उसे कुछ देर देखने के बाद वो बाहर निकल गए थे। वो तब तक उसे जाता हुआ देख रहा था जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई थी। बहुत जल्दी तुम पर लग रही हर तोहमत, हर इल्जाम को मिटा दूंगा मैं। ये अंशा का वादा है तुमसे हया। अभी तुम्हें जरूरत है खुद के साथ रहने की। मेरी गुर्बत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, पर कुछ दिन, बस कुछ दिन, फिर मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, हमेशा के लिए। सोचते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले गया था।